चलें जी, आज हम पढ़ते हैं PHP functions. The real power of PHP comes from its functions. PHP has more than 1000 built-in functions, and in addition you can create your own custom functions. अच्छा, functions क्या होते हैं? हमने briefly पढ़े थे variables scope के चैप्टर में, और हमने PHP के भी functions देखे थे यहाँ पे, math functions, पाई फंक्शन देखा था हमने मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शंस देखे थे कि किस तरह मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड की जाती हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू उसका फंक्शन देखा था, स्क्वायर रूट कैसे निकलता है उसका फंक्शन देखा था, राउंड नंबर हम किस तरह किसी को करते हैं वो उसका हमने फंक्शन देखा था। तो ये तो PHP के अपने फंक्शंस थे। तो बेसिकली फंक्शंस होते क्या हैं? कोई भी काम जो होता है उसको हम फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इंसान हैं तो हमारी आंखें हैं, आंखों का क्या फंक्शन है? देखना। मुंह का क्या फंक्शन है? खाना, बोलना। और कानों का क्या फंक्शन है? सुनना। पैरों का क्या फंक्शन है? चलना। और एक कैलकुलेटर है, जैसे ये रहा कैलकुलेटर, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और भी बहुत सारे। तो बेसिकली कोई प्रोग्राम हम बनाते हैं, उस प्रोग्राम में जो चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है, जैसे कि कोई हम इनपुट ले रहे हैं किसी यूज़र से, उसका फंक्शन है। कोई आउटपुट उसको शो कर रहे हैं, उसका फंक्शन है। जो डेटा हम कहीं पे स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस में, उसका एक फंक्शन है। तो जो भी काम हो रहा होता है एक प्रोग्राम में, ठीक है, वो सारे उनके एक अलग से फंक्शंस होते हैं जिनकी मदद से वो काम हो रहे होते हैं। तो हम इसको आगे हम देखते हैं। PHP has over 1000 built-in functions that can be called directly from within a script to perform a specific task. Please check out our PHP reference for a complete overview of the PHP built-in functions. ये हम देख लेते हैं, कोई जाने पहचाने हमें नज़र आते हैं। कोई हमने देखा है यहाँ से। जैसे हमने कोई फंक्शन अभी यूज़ नहीं किया। एरेस हम अभी आगे देखेंगे। PHP user defined function. Besides the built-in PHP function, it is possible to create your own functions. A function is a block of statements. Block मतलब ये फंक्शन, ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ठीक है, तो मल्टीपल होंगे तो एक पूरा एक ब्लॉक बन जाता है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ब्लॉक ऑफ वन स्टेटमेंट है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे, मल्टीपल अगर इसको अगर मैं ओपन करूं तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये समझिए ये मल्टीपल एको स्टेटमेंट्स हो गए, ये पूरा एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, ये पूरा एक ब्लॉक हो गया। तो function is a block of statements that can be used repeatedly in a program. A function will not execute automatically when a page loads. A function will be executed by a call to the function. अब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। फंक्शन नेम स्टार्ट, हाँ, फंक्शन नेम का स्टार्ट हम फंक्शन किस तरह बनाते हैं? हम पहले लिखते हैं फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का कीवर्ड लिखा हमने, उसके बाद आता है फंक्शन का नाम। ये नाम लिखा हुआ है माई मैसेज। तो फंक्शन का नाम किस तरह बनता है? फंक्शन नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और एन अंडरस्कोर, ठीक है, लेटर होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए। फंक्शन नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है, वो आप स्मॉल लेटर में लिखें, कैपिटल में लिखें, उसको फिर किस तरह भी आप स्मॉल लेटर में कॉल करें, कैपिटल में कॉल करें, नॉट केस सेंसिटिव। Give the function a name that reflects what the function does. Obviously हमें फंक्शन को वही नाम देना चाहिए, मतलब जब हम पढ़ें उसका नाम तो हमें समझ में आके वो करता क्या है। To call the function just write its name. ये हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, ये हमारी HTML है, ये PHP का टैग ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। ये हमने फंक्शन का कीवर्ड, ठीक है, यहाँ पे यूज़ किया है इसको बताने के लिए कि भाई ये फंक्शन है, इसका नाम क्या है? माई मैसेज है, ठीक है, फिर ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, फिर ओपनिंग ये कर्ली ब्रेस है, ओपनिंग और ये क्लोजिंग ब्रेस है, ठीक है। मतलब फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से एंड होता है, और उसके बीच में क्या होते हैं? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एको स्टेटमेंट है, एको क्या कर रहा है? हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैं इसको ना भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है? माई मैसेज है, और फंक्शन क्या कर रहा है? एको कर रहा है हेलो वर्ल्ड। मैं इसको रन करता हूँ, कुछ भी नहीं आया, ब्लैंक है। तो यहाँ पे आपने देखा ना क्या लिखा हुआ था?
अ फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन अ पेज लोड्स। ठीक है, फंक्शन बना हुआ लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट कब होगा? जब आप उसको बुलाएंगे। ठीक है, अ फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कॉल टू द फंक्शन। तो ये फंक्शन है, ये बैठा हुआ है आराम से, ठीक है, रेस्ट कर रहा है। जब इसको हम बुलाएंगे, ठीक है, इसको कॉल करेंगे, इसको बोलेंगे भाई अपना काम स्टार्ट करो, तब तक ये जो है वो जो भी इसके स्टेटमेंट्स होंगे फंक्शन में वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो उसको हम बुलाएंगे कैसे? हम सिंपल फंक्शन का नाम लिखेंगे। ठीक है, फंक्शन का नाम, ये ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट और सेमीकोलन। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा तो अब इसने हेलो वर्ल्ड कर दिया जो फंक्शन में ये स्टेटमेंट था। ठीक है, क्रिएट फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, डिक्लेरेशन स्टार्ट्स विद द कीवर्ड फंक्शन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन, जो अभी हमने देखा। और ये हम देख चुके हैं, ये अभी एग्जांपल भी देख ली। हाँ, इन आवर एग्जांपल वी क्रिएट अ फंक्शन नेम्ड माय मैसेज। ठीक है, ये माय मैसेज का हमने फंक्शन बनाया। द ओपनिंग कर्ली ब्रेस, ये इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन कोड, कि भाई यहाँ से फंक्शन स्टार्ट होगा, इसके बाद जो भी कोड होगा वो फंक्शन का कोड है। एंड द क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, ये वाली इंडिकेट्स द एंड ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन एंड हो गया। द फंक्शन आउटपुट्स हेलो वर्ल्ड। अच्छा, ये तो फंक्शन हमारा हमने देख लिया कि किस तरह बनता है। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। PHP फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन कैन be passed to functions through arguments, and argument is just like a variable. Arguments are specified after the function name inside the parentheses. यहाँ पे अंदर you can add as many arguments as you want, just separate them with a comma. अच्छा, argument से वो मुराद नहीं कि argue आप कर रहे हैं फंक्शन के, भाई ये करो वो करो। ठीक है, वो वाला argument नहीं है। ठीक है, the following example as a function with one argument, इसकी example मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ, आपको सही समझ में आएगी। ठीक है, नॉर्मल ये फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन का कीवर्ड है, फंक्शन का नाम है, यहाँ पे एक वेरिएबल है। ठीक है, $fname। ठीक है, इसको आर्ग्यूमेंट हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फंक्शन में क्या हो रहा है? एको हो रहा है क्या? $fname, ये जो वेरिएबल है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में ये एको हो रहा है, और ये लास्ट नेम है। अब मैं इसको चेंज करके अहमद कर देता हूँ। ठीक है, मेरा लास्ट नेम अहमद है ना, तो क्या एको करेगा? एफ नेम एको करेगा, एफ नेम जो फंक्शन का ये आर्ग्यूमेंट है, और आगे ये अहमद ये हार्ड कोड हुआ हुआ है, और ये के बाद ये एको कर देगा। ठीक है, और फिर BR टैग है। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन हमने बनाया तो है लेकिन इसको कॉल नहीं किया। ठीक है, कॉल कैसे करेंगे? मैंने इसका फैमिली नेम, ये मेरे फंक्शन का नाम है। अब मुझे आर्ग्यूमेंट भी देना है। आर्ग्यूमेंट क्या है? एफ नेम है, फर्स्ट नेम है। ठीक है, मुझे फर्स्ट नेम भी यहाँ पे देना है, तो किस तरह दूंगा मैं? ये सिंगल कोट में मैंने अपना फर्स्ट नेम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये देखें इसने किस तरह एग्जांपल्स जो फंक्शन ये कॉल कर रहा है यहाँ पे इसने किस तरह नाम दिए। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल दिया, फंक्शन का नाम दिया, फंक्शन कॉल किया, और यहाँ पे मैंने इसको आर्ग्यूमेंट दे दिया फराज। ठीक है, और ये फराज की वैल्यू है, ये यहाँ जब फंक्शन कॉल होगा तो ये एफ नेम में चली जाएगी। ठीक है, $f नेम में, तो $f नेम की वैल्यू हो जाएगी फराज। और जब ये एको करेगा तो यहाँ पे $f नेम की वैल्यू क्या? फराज है, तो फराज एको करेगा, फिर आगे उसके अहमद एको करेगा, और फिर BR टैग। अब इसको मैं रन करता हूँ तो देखें फराज अहमद। अच्छा, इसको मैं अब मल्टीपल टाइम्स कॉल करता हूँ। मैं मेरा भाई है असद, उसका मैं नाम लिख देता हूँ। ठीक है, मेरी सिस्टर है मुर्क, मैं उसका नाम लिख देता हूँ। आई हैव अ डॉटर माहीन, मैं उसका नाम लिख देता हूँ। और आई हैव अ सन हुसैन, मैं उसका नाम लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, मेरा पूरी फैमिली मेंबर्स के इसने नाम लिख दिए। क्या हुआ? फैमिली नेम फंक्शन का नाम कॉल हुआ, और मैंने इसको आर्ग्यूमेंट दे दिया फराज। ये आर्ग्यूमेंट कहाँ पे गया? यहाँ पे वेरिएबल में $f नेम में। ठीक है, $f नेम में गया, फिर फंक्शन क्या कर रहा है? एको कर रहा है। एको उसने क्या किया? $f नेम, फराज था, फराज यहाँ पे आ गया, और फिर अहमद, अहमद यहाँ पे आ गया, और फुल स्टॉप, और फिर BR का टैग।
ताकि फिर नेक्स्ट लाइन पे फिर जो भी फंक्शन कॉल हो रहा है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो। फिर नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, यहाँ पे असद का आर्ग्यूमेंट दिया, वो यहाँ वैल्यू यहाँ पे चली गई $fname में, ठीक है, $fname फिर यहाँ पे प्रिंट हुआ असद, और लास्ट नेम फिर उसके बाद अहमद, और फिर तीसरा फंक्शन कॉल हुआ, उसमें आर्ग्यूमेंट था मुर्क की वैल्यू चली गई इसमें $fname में, फिर यहाँ पे फिर से एको हुआ fname मुर्क, और फिर लास्ट नेम अहमद, और ये मुर्क अहमद। फिर ये चौथा फंक्शन माइन, ठीक है, माइन फिर $fname में माइन की वैल्यू गई, फिर यहाँ पे एको हुआ माहीन अहमद, यहाँ पे माहीन अहमद, और इसी तरह भी हुसैन अहमद। तो इस तरह हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। द आर्ग्यूमेंट्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस। You can add as many arguments as you want, just separate them with a comma. एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट नेम सिर्फ प्रिंट करा देते हैं ना, अब हम लास्ट नेम भी कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दे देते हैं। यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट था, मैं कॉमा देता हूँ और डॉलर लास्ट नेम भी कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे रन करता हूँ, ये कुछ नहीं हुआ क्योंकि फंक्शन हम कॉल ही नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे फैमिली नेम, अब क्योंकि दो आर्ग्यूमेंट्स है ना, तो मैं फराज लिखता हूँ पहले आर्ग्यूमेंट में, और दूसरा आर्ग्यूमेंट इसमें अहमद लिखता हूँ। तो फराज चला जाएगा $f नेम में, और अहमद चला जाएगा $l नेम में, ठीक है, लास्ट नेम में। तो यहाँ पे एको करेगा f नेम l नेम दोनों, ये वेरिएबल्स की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ रही होगी। इसको हम रन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, फराज अहमद, ठीक है, ये फराज $f नेम में गया, अहमद $l नेम में गया, और f नेम l नेम ये दोनों यहाँ पे एको हो गए। द फॉलोइंग एग्जाम्पल जो भी हमने पहले देखी थी, हैज अ फंक्शन विथ वन आर्ग्यूमेंट। When the family name function is called, we also pass along a name, ठीक है, यहाँ पे हम नेम पास कर रहे हैं, and the name is used inside the function which outputs several different first names but an equal last name, क्योंकि last name जो यहाँ पे इसने आउटपुट किया हुआ था, लेकिन फर्स्ट नेम चेंज हो रहे थे क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट से आ रहे थे, ठीक है, डिफरेंट आ रहे थे। अच्छा, द फॉलोइंग एग्जाम्पल एज अ फंक्शन विद टू आर्ग्यूमेंट्स, ये हमने टू आर्ग्यूमेंट्स अभी यहाँ पे देखे थे, इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन फैमिली नेम फंक्शन का नाम है, एक आर्ग्यूमेंट है $f नेम, वेरिएबल होता है आर्ग्यूमेंट, और एक आर्ग्यूमेंट है ईयर। अच्छा, ये फंक्शन क्या कर रहा है, एको कर रहा है $f नेम, जो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे $f नेम में, ये रेफनेस ये लास्ट नेम है, ठीक है, और बॉर्न इन $ईयर, और बॉर्न इन ये जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है ईयर का, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब हम फंक्शन कॉल करते हैं, तो फर्स्ट नेम में ये नाम आ गया और ईयर ये आ गया, ठीक है। तो जब वो एको करेगा, नाम भी इसने किसी अजीब से लिखे हैं, ठीक है, एको करेगा तो ये आपका फर्स्ट नेम ये था, ठीक है, लास्ट नेम हार्ड कोडेड था, ठीक है, फिर बॉर्न इन हार्ड कोडेड था, और ईयर जो है 1975 जो इसने यहाँ पे दिया हुआ। दूसरा फंक्शन कॉल होगा, इसमें ये फर्स्ट नेम था, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये लास्ट नेम इसका हार्ड कोडेड था, बॉर्न इन भी हार्ड कोडेड है, और जो ईयर था 1978 ये यहाँ पे आ गया। उसी तरह पर तीसरा ये फंक्शन कॉल, इसमें ये नाम ये एफ नेम में आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे एको हो गया, लास्ट नेम हार्ड कोडेड था, बॉर्न इन भी हार्ड कोडेड है, और फिर ये ईयर जो है वो यहाँ से आ गया $ईयर से, जो यहाँ पे इसने वैल्यू दी थी आर्ग्यूमेंट की, वो पहले यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे एको हो गई। तो सही, ये दो आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं, चार भी दे सकते हैं, जितने भी देना चाहें। PHP डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू, अगर लेट्स से हम आर्ग्यूमेंट नहीं देते तो फिर क्या होगा, ठीक है, उसकी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू किस तरह सेट करते हैं, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये फंक्शन है, इसका नाम रखा है सेट हाइट, और इसमें आर्ग्यूमेंट जो है वो है $मिनिमम हाइट मिन हाइट, और उसने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है =50, ठीक है, यहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है। फंक्शन क्या कर रहा है, एको कर रहा है, प्रिंट कर रहा है द हाइट इज $मिन हाइट, तो मिन हाइट में जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, और फिर br टैग। अच्छा, फंक्शन हम कॉल करते हैं, ठीक है, फंक्शन का नाम था सेट हाइट हमने कॉल की, और उसकी हमने आर्गूमेंट की वैल्यू दी 350। अब क्योंकि हमने वैल्यू दे दी है ना,
तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू फिर नहीं यूज़ होगी, जो हमने वैल्यू दी है 350 वही यूज़ होगी, और उसने यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंट कर दिया द हाइट इज़ 350, ठीक है, पहले फंक्शन की कॉल की। दूसरा फंक्शन कॉल होता है, इसमें हमने वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है, इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं दी, तो क्या हुआ, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी 50 वही एको होगी, तो द हाइट इज़ 50, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वही एको होगी, क्योंकि फंक्शन में हमने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, इसको ब्लैंक छोड़ा था, तो ब्लैंक था, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे सेट हुई थी वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। फिर तीसरे फंक्शन कॉल में हमने फिर से वैल्यू दी है 135, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गई 135, डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इग्नोर कर दी, और जो 135 ये वैल्यू हमने दी थी वो यहाँ पे आ गई। फिर फोर्थ फंक्शन कॉल है, इसमें हमने वैल्यू दी है 80, ठीक है, तो ये भी फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू इग्नोर हो जाएगी, और ये 80 हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये इस तरह हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम दे सकते हैं। अच्छा, PHP फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज, ये हम देखते हैं, ठीक है, पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, ये फंक्शन है, क्या करता है, सम कर रहा है, प्लस कर रहा है, ठीक है, समझिए कैलकुलेटर का कोई हम प्रोग्राम बना रहे हैं, और उसमें हमने एक फंक्शन बनाया सम का, तो सम के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, $x और $y, ठीक है, तो ये फंक्शन में क्या हो रहा है, एक $z वेरिएबल बन रहा है, और $x प्लस $y, ये दोनों वेरिएबल्स जो इनकी वैल्यूज यहाँ से आएंगी वो ऐड होंगी, और जो रिजल्ट आएगा वो जाएगा $z में। फिर हम इसको रिटर्न करवा रहे हैं। अच्छा, पहले तो हम इसको रन करते हैं ऐसे ही, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अब इसको हम कॉल करता हूँ मैं फंक्शन को, मैं बल्कि इसको इस तरह करता हूँ, ठीक है, कॉल किया फंक्शन को, फंक्शन का नाम था सम, यहाँ पे आ गया सम, एक्स की वैल्यू मैंने दी 5, वाई की वैल्यू दी मैंने 10, तो 5 प्लस 10 क्या हुआ 15, और 15 की वैल्यू चली गई किसमें, $z में, और यहाँ पे इसने क्या रिटर्न $z। अब मैं रन करता हूँ तो क्या आता है, अब भी कुछ नहीं हुआ, फंक्शन भी मैंने कॉल किया था, तो अभी भी उसने कुछ भी यहाँ पे शो नहीं किया। वो इसलिए शो नहीं किया कि एको तो कहीं पे हो ही नहीं रहा, यहाँ पे तो एको हो ही नहीं रहा था, यहाँ पे तो रिटर्न हमने यूज़ किया। तो रिटर्न में क्या होता है, जो भी हम रिटर्न करते हैं ये हम $z रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने फंक्शन यहाँ पे कॉल किया ना, तो ये वैल्यू इसको रिटर्न हो जाती है, ठीक है, तो ये $15 जो था, यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया, तो इसका जो एडिशन हमने की, तो $15 जो रिजल्ट आया वो यहाँ पे आ गई, रिटर्न हो गई। अब क्योंकि रिटर्न हो गई है लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे इसके साथ, तो उसने कुछ शो ही नहीं किया। अब जैसे मैं इसको एको करता हूँ, तो आप देखें अब 15 आ गई। पहले हम यहाँ पे अंदर एको कर रहे थे फंक्शन में, ठीक है, अब हम अंदर एको नहीं करें, हमने रिटर्न कर दिए वैल्यू कि भाई ये वैल्यू जो है, हम इसका जो रिजल्ट है वो ये है, अब इस रिजल्ट के साथ आपको जो करना है वो करें, ठीक है, इसको एको करना है या उसको कुछ और करना है, कहीं पे डेटाबेस में स्टोर करना है या कुछ भी करना है, वो आपकी मर्जी है भाई, जो आप करना चाहें, लेकिन रिजल्ट जो है 10 + 5 का वो 15 है, और वो हमने आपको रिटर्न कर दिया, आपको बता दिया कि भाई 15 है, अब आप जो भी करें। हमने क्या किया, एको कर दिया, कुछ नहीं करते तो सिर्फ यहाँ पे रिटर्न हो जाती, लेकिन क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे तो कोई आउटपुट नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे एको कर रहे हैं तो इसका आउटपुट आ गया, और जैसे या इसको भी मैं एक वेरिएबल में डाल देता हूँ, ठीक है, आंसर के नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो क्या हुआ, ये सम का फंक्शन कॉल हुआ, 5 और 10 एक्स वाई की वैल्यूज यहाँ पे इसने ऐड किया, 15 आया जेड में वैल्यू, और उसने जेड की वैल्यू रिटर्न कर दी, किसको रिटर्न की, यहाँ पे कॉल हुआ ना फंक्शन, तो अब जेड की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न की है। अब यहाँ पे ये हो गया 15, ठीक है, रिटर्न हो गई वैल्यू, तो ये जो फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, जो वैल्यू हमने रिटर्न किया वो यहाँ पे आ जाएगी, वो ये 15, ठीक है। अब हम इस वेरिएबल को एको करते हैं, बल्कि मैं नीचे वाली लाइन में कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, इसको मैंने एको कर दिया, ठीक है, सम 5 10 क्या हुआ 15 आ गया, ठीक है, और 15 जो इसने रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे अब 15 है हमारा, ये रिटर्न हुआ है ना, रिटर्न $z, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हुआ है, तो जो उसने रिटर्न किया वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और वैल्यू अब क्या है इसके पास 15 है,
और यहाँ पे जब हम एको करते हैं इस वेरिएबल को, जहाँ पे अब इसमें अंदर अब 15 है तो ये 15 एको हो जाएगा। तो इस तरह हम रिटर्न यूज़ करते हैं। इसको भी हम इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसने क्या हुआ, एको 5 + 10 इज इक्वल टू सम 5 10। तो यहाँ पे इसने एको यूज़ किया तो जो सम 5 10 का आया है और जो z ने रिटर्न किया है वो यहाँ पे आ जाएगा 15, और जब एको करेंगे तो वो इस तरह वो शो होगा। और नीचे 7 + 13 इसने फंक्शन कॉल में दिया हुआ है, तो 7 + 13 क्या होगा, 20 होगा। तो 20 z ये 7 + 13 20 है। यहाँ पे हमने z रिटर्न किया तो ये z रिटर्न होकर जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 20, और यहाँ पे वो एको कर रहा है तो यहाँ पे ये पूरा एको हो गया। 7 + 13 यहाँ पे इसने हार्ड कोड किया हुआ है तो वो चीज़ आ रही है। फिर यहाँ पे नीचे थर्ड लाइन में 2 + 4 है, सम 2, 4, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है। 2 + 4 = 6, 6 वैल्यू चली गई $z में, $z रिटर्न हुआ जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था, यहाँ पे हुआ था तो $z की जो वैल्यू क्या थी, 6 थी, तो यहाँ पे 6 है। फिर जब एको हुआ तो ये आ गया 2 + 4 = 6। तो इस तरह होती है रिटर्न। अच्छा, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय रेफरेंस, ये भी हमने देखा था वेरिएबल स्कोप में, फिर से हम देख लेते हैं इसको भी कि रेफरेंस से क्या होता है। थोड़ा सा शायद अभी आपके समझ में ये चीज़ ना आए, लेकिन हम इसको फिर भी देख लेते हैं। अच्छा, फंक्शन का कीवर्ड है @_5, ये फंक्शन का नाम है। यहाँ पे आप देखिएगा उसने वेरिएबल दिया हुआ, आर्ग्यूमेंट दिया हुआ, लेकिन ये साइन भी दी हुई है, एंड की साइन भी दी हुई है, ठीक है। Passing arguments by reference in PHP, arguments are usually passed by value, which means that a copy of the value is used in the function and the variable was passed into the, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इसने $value वेरिएबल है, लेकिन इसने एंड की साइन भी दी हुई है, और फंक्शन में हो क्या रहा है, वैल्यू प्लस इक्वल टू 5, तो इसका क्या मतलब होता है, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस 5। ये हम पिछले लेसन में बहुत देख चुके हैं काफ़ी दफ़ा। तो जब इस टर्म्स को शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, और लेकिन लॉन्ग में क्या होता है, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस 5, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस 5। अच्छा, ये तो फंक्शन है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि वैल्यू जो भी पास हो रही होगी, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो भी पास हो रहा होगा उसमें 5 ऐड कर दो, ठीक है, उसमें 5 ऐड कर दो। अच्छा, अब नीचे क्या हो रहा है, ये एक वेरिएबल है नम इज इक्वल टू 2, फिर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं और फंक्शन में ये नम की हम वैल्यू डाल रहे हैं 2, ठीक है। अब ये नम की वैल्यू यहाँ पे आई, ठीक है, ये 2 यहाँ पे था ना, नम इज इक्वल टू 2 है तो ये 2 है, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे ये 2 इस आर्ग्यूमेंट में इस वेरिएबल में चला गया डॉलर वैल्यू में, ठीक है। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे 2 क्योंकि वैल्यू 2 है, ठीक है, डॉलर वैल्यू इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे इसकी हो जाएगी वैल्यू 2, तो 2 + 5 क्या होगा, 7, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि ना हम रिटर्न कर रहे हैं ना एको कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ना रिटर्न कर रहे हैं ना एको कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं डॉलर नम को एको, और डॉलर नम की वैल्यू क्या है, 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 क्यों आ रहा है, इसको ज़रा देखिए, ठीक है। नम इज इक्वल टू 2 है, फिर हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन पे ना हम रिटर्न कर रहे हैं ना कुछ एको कर रहे हैं, ठीक है। फिर नीचे हम एको कर रहे हैं डॉलर नम, अब डॉलर नम की वैल्यू तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए ना, 7 क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि नम की जो वैल्यू हमने यहाँ पे दी है ना, ये बाय रेफरेंस दी है। ये रेफरेंस से मुराद ये, जब हम एंड की साइन लिखते हैं ना, तो इससे मुराद ये होती है कि जो ये वैल्यू है फंक्शन से बाहर, इसी पे एक्ट करो, ठीक है। अगर हम ये मैं हटा देता, ठीक है, ये एंड की साइन मैंने हटा दी, ठीक है, तो अब क्या होता, तब वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। नम इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे मैंने एको नम किया तो 2 ही आया, ठीक है। और फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, लेकिन क्योंकि फंक्शन में नम एको कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो ये सिर्फ कॉल हो रहा है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं यहाँ पे एंड की साइन डालता हूँ तो ये 2 7 में है,
चेंज हो जाता है। कुछ आया समझ में क्यों? तो मैं आपको बताता हूँ, अब समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों। ठीक है, अभी तक हम ये देख रहे थे, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट में हम सिंपल वेरिएबल यूज कर रहे थे। यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया है, तो फंक्शन में हमने क्या आर्ग्यूमेंट दिया है, $num, और $num की वैल्यू क्या है, 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, और वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस 5। तो वैल्यू इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस 5 क्या होगा, 7। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ रहा है 7, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम रिटर्न नहीं कर रहे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, ठीक है। ये बस फंक्शन कॉल हो गया और ये वैल्यू इज इक्वल टू 7, जो वैल्यू जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसमें 7 की वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पे। लेकिन हम एको कर रहे हैं $num, और $num यहाँ पे है, ठीक है। $num यहाँ पे, इसकी वैल्यू 2 है, तो उसने 2 ही प्रिंट कराया। तो मतलब सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पे $num की वैल्यू 2 है, तो हम जब $num एको करेंगे तो 2 ही आएगी, सही है। लेकिन जब मैं यहाँ पे एंड की साइन डालता हूँ, अब क्या हुआ कि $num जो है ना, यहाँ पे जब $num में फंक्शन के आर्गुमेंट में डाल रहा हूँ, तो अब ये वेरिएबल चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, पहले वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस, इसको अब देखेंगे कब इसमें क्या आएगा। मैं अब ऐसे करता हूँ कि अब 7 आ रहा है। तो क्या हुआ कि 2 मैंने दिया, 2 यहाँ पे आया, लेकिन अब मैं बाय रेफरेंस इसको, एंड की साइन है तो बाय मैं रेफरेंस इसको भेज रहा हूँ। मतलब अब यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगी ना इस नंबर के साथ फंक्शन के अंदर, वो चेंज यहाँ भी होगी, ठीक है। वो अब चेंज यहाँ भी होगी। तो यहाँ पे 2 आया, ठीक है। 2 को हमने क्या किया, प्लस 5 किया, और आंसर हमारा 7 आ गया, ठीक है। और 7 हमारी जो हमने ये वेरिएबल यहाँ पे $num का पास किया था, उसमें हम हमारी वैल्यू जो है 7 है। और क्योंकि इसको बाय रेफरेंस हमने जो है वो भेजा था आर्ग्यूमेंट को, तो अब ये जो चेंज होगी ना, ये जो वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई ना, यहाँ पे भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज क्या हुई, 7 हुई है, ठीक है। डॉलर वैल्यू हमने भेजी थी, और फिर यहाँ पे हमने ये एडिशन करके वही वैल्यू हमने डॉलर वैल्यू के वेरिएबल में दे दी, और डॉलर वैल्यू का वेरिएबल हमने बाय रेफरेंस पास किया, ठीक है। तो जो यहाँ पे चेंज हो रही है वही चेंज यहाँ पे भी होगी। तो इस वजह से जब हमने फिर एको नम किया तो अब 2 प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि अब वैल्यू, क्योंकि इसकी 7 हो गई, हमने बाय रेफरेंस इसको पास किया था, उसकी वैल्यू 7 है, तो अब ये 7 प्रिंट हो गया। लेकिन हम बाय रेफरेंस पास नहीं करेंगे, बाय सिर्फ वैल्यू पास करेंगे कि भाई हम सिर्फ वैल्यू भेज रहे हैं, हम पूरा ये वेरिएबल आपको नहीं दे रहे, सिर्फ इसकी वैल्यू बता रहे हैं कि वैल्यू इसकी 2 है। तो 2 प्लस 5 7 है, ठीक है। यहाँ आपके पास आपको आपकी जो वैल्यू आ गई वो 7 आ गई, लेकिन हमने वेरिएबल आपको नहीं भेजा, वेरिएबल की वैल्यू 2 ही रहेगी। तो जब हम एको करेंगे तो वो 2 ही आएगा, ठीक है। ये पास बाय वैल्यू है। जब हम एंड की साइन नहीं डालते तो हम सिर्फ वैल्यू पास करें, लेकिन हम एंड की साइन दे रहे हैं तो ये पूरा हम वेरिएबल पास कर रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल की जो मेमोरी में जो लोकेशन है ना, वो पास कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे हमने फिर जो भी इसके साथ चेंजेस की, इस वेरिएबल के साथ जो भी नई वैल्यू दी, वो वैल्यू यहाँ पे भी चेंज होगी। तो क्योंकि यहाँ पे भी चेंज हो गई, यहाँ पे 7 हुई थी, तो क्योंकि बाय रेफरेंस हमने पास किया था, तो फिर ये बायर भी चेंज हो जाएगी। तो उसको हम रन करेंगे तो इसकी वैल्यू वही आएगी जो हमने फंक्शन के अंदर जो भी हमने इसका कैलकुलेशन की थी। तो अभी इसकी वैल्यू 7 आ गई। ये थोड़ा सा शायद अभी आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन आगे जब आप मजीद प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तो ये आपको समझने में ईजी हो जाएगा। इन PHP आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पास बाय वैल्यू। वैल्यू मतलब सब वैल्यू दे रहे हैं, मतलब पूरा वेरिएबल उसको नहीं दे रहे कि इस पूरा वेरिएबल को ही चेंज कर रहे हो, वो वेरिएबल हम आगे कॉल करें तो उसकी फिर वैल्यू ही नहीं हो जाए। So in PHP, arguments are usually passed by value, which means that a copy of the value is used in the function and the variable that was passed into the function cannot be changed. तो यहाँ पे भी यही बोल रहा है ना कि जब हम बाय वैल्यू पास करते हैं, अब यहाँ पे बाय वैल्यू पास हो रही है, तो सिर्फ वैल्यू पे ही चेंजेस होंगी। जो ये वेरिएबल है, ठीक है, ये जो वेरिएबल हमने पास किया है,
उस पर चेंजेस नहीं होंगी। ये बोला ना कि द वेरिएबल दैट वाज पास्ड इनटू द फंक्शन कैन नॉट बी चेंज इफ वी पास बाय वैल्यू। व्हेन अ फंक्शन आर्गुमेंट इज पास बाय रेफरेंस, रेफरेंस से किस तरह होता है, इस तरह, चेंजेस टू द आर्गुमेंट ऑल्सो चेंज द वेरिएबल दैट वाज पास्ड। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट है, इसमें जब हम चेंजेस की, इसकी हमने वैल्यू जब चेंज की यहाँ पे, तो चेंजेस टू द आर्गुमेंट ऑल्सो चेंज द वेरिएबल दैट वाज पास इन। ठीक है, तो ये हमने वेरिएबल पास किया था, ठीक है, बाय रेफरेंस पास किया था, तो आर्गुमेंट में जो भी हमने चेंजेस की वो इस वेरिएबल में भी होंगी। तो व्हेन अ फंक्शन आर्गुमेंट इज पास बाय रेफरेंस, चेंजेस टू द आर्गुमेंट ऑल्सो चेंज द वेरिएबल दैट वाज पास्ड इन। टू टर्न अ फंक्शन आर्गुमेंट इनटू अ रेफरेंस, द एंड ऑपरेटर इज यूज्ड। ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया था। तो एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो बाय रेफरेंस पास होती है, और फिर जो भी हम इस वेरिएबल के साथ कैलकुलेशन करते हैं वो फिर बायर भी इफेक्ट होती है जो हमने वेरिएबल पास किया हुआ। लेकिन बाय वैल्यू सिर्फ हम पास करते हैं तो फिर बायर जो वेरिएबल जो हमने पास किया उसको इफेक्ट नहीं होता। तो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगी। वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स by using the dot 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 operator in front of the function parameter, the function accepts an unknown number of arguments. This is also called a variadic function. अच्छा, by the way, ये मैं ना पहली दफ़ा देख रहा हूँ खुद भी। ठीक है, ये भी मैंने पहले चीज़ फर्स्ट टाइम देखी है, उससे पहले नहीं देखी। द वेरिडिक फंक्शन आर्गूमेंट बिकम्स एन एरे। अच्छा, ये एरे अभी हम नहीं कर रहे, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, यू कैन ओनली हैव वन आर्गूमेंट विद द वेरिएबल लेंथ एंड इट हैज़ टू बी, इसको भी वेरिडिक आर्गूमेंट अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है। अच्छा, PHP is a loosely typed language. In the examples above, notice that we did not have to tell PHP which data type the variable is. ये हम पहले भी देख चुके हैं काफ़ी। PHP automatically associates a data type to the variable depending on its value. Since the data types are not set in a strict sense, you can do things like adding a string to an integer without causing an error. In PHP 7, type declarations were added. This gives us an option to specify the expected data type and declaring a function, and by adding the strict declaration. In the following example, we try to send both a number and a string to the function without using strict. अच्छा, इसको भी अभी आप छोड़ दें। ठीक है, इन चीज़ों को अभी आप छोड़ दें, आप फोकस करें इस पे। ठीक है, फंक्शन किस तरह बनता है, किस तरह कॉल होता है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, और किस तरह मल्टीपल नंबर ऑफ हम आर्ग्यूमेंट्स देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे हमने मल्टीपल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हम किस तरह देते हैं, और कोई भी वैल्यू हम फंक्शन में रिटर्न किस तरह करते हैं, और उसके साथ हम किस तरह पर जो है वो उसको किस तरह यूज़ करते हैं आउटसाइड द फंक्शन, और किस तरह हम बाय रेफरेंस पास करते हैं। तो आप जो है फिलहाल यहीं तक रहें, इन चीज़ों को अभी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, एक्सरसाइज क्या है, क्रिएट अ फंक्शन नेम्ड माय फंक्शन। मैंने कॉपी किया, मैं फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं, फंक्शन नेम, और ये हमें ब्रैकेट्स देना भी ज़रूरी है, पैरेंथेसिस। सबमिट आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है जी, कॉल एग्जीक्यूट अ फंक्शन नेम्ड माय फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या, पैरेंथेसिस, ये सेमीकोलन ऑलरेडी है, करेक्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज, inside a function with two parameters, print the first parameter. तो फर्स्ट पैरामीटर ये है, तो डॉलर एफ नेम दे दिया, सेमीकोलन ऑलरेडी दिया हुआ है, ये भी करेक्ट। लेट द फंक्शन रिटर्न द सेकंड वैल्यू, रिटर्न द सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो हम रिटर्न का कीवर्ड लिखेंगे, और सेकंड वैल्यू क्या है, ये डॉलर एल नेम है, और ये भी करेक्ट। तो एक्सरसाइजेस हमने फंक्शंस की कर ली। अच्छा, फिर नेक्स्ट लेसन में हम चलेंगे एरेज में, और एरेज काफ़ी हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। फिर सुपर ग्लोबल्स हमारा बचेगा, और उसके बाद सुपर ग्लोबल्स मेरे ख्याल में हम फॉर्म्स के साथ करेंगे। ठीक है, वो फिर तब इजीली समझ में आएगा। कुछ चीज़ें फिर भी देख लेंगे इसकी। फिर लास्ट में हमारा बचेगा रेजेक्स।
इसको मेरे ख्याल में फिर हम अभी नहीं करेंगे, बाद में ही करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। उसके बाद हमारी बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगी, इसके बाद हम आएंगे एडवांस चीज़ों पे और प्रैक्टिकल चीज़ों पे, जिसके लिए आप लोग काफ़ी दफ़ा पूछ रहे थे, ठीक है। तो अभी हम ये बेसिक्स कंप्लीट कर लेंगे। मेरे ख्याल में शायद 2 या 3 और लेसन्स होंगे, तो फिर बेसिक्स हो जाएंगी। इसके बाद हम आते हैं फिर एडवांस चीज़ों पे। फिर हम जो PHP अपने लोकल PC पे इंस्टॉल करेंगे और फिर उस पर काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन पे।